एक फ़कीर की चार सीख, जीवन बदल देने वाली कथा। दोस्तों, कहानी एक ऐसे गांव की है जिसका नाम सांवलपुर है। और सांवलपुर की मिट्टी में एक अजीब सी सौंधी महक थी। ये गांव न तो बहुत बड़ा था और न ही बहुत छोटा, लेकिन एक चीज़ थी जो इसे अनोखा बनाती थी। वहाँ का हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी उलझन से जूझ रहा था। जैसे कोई अदृश्य रस्सी सबको कस कर बांध रही हो। लेकिन उस गांव के बीचों बीच एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसके नीचे एक बूढ़ा फकीर वर्षों से बैठा था। लोग उसे बाबा नजरुद्दीन कहते थे। बाबा नजरुद्दीन चुप रहते थे, लेकिन कहते थे कि जिसने भी उनसे चारों सीखें ले ली, उसका जीवन बदल गया। लेकिन वो चार सीखें कभी एक साथ किसी को नहीं देते थे। रघुनाथ नाम का एक बनिया बहुत परेशान था। उसके दुकान की बिक्री ठप हो चुकी थी। ग्राहक मुंह फेर चुके थे और कर्जदार दरवाजे पीट रहे थे। एक दिन मैं पीपल के पेड़ के नीचे बैठा बाबा के पास गया और रो पड़ा। बाबा मुस्कुराए, बोले, अगर पहली सीख चाहिए तो कल सुबह सूरज उगने से पहले नदी के किनारे आ जाना। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। रघुनाथ ने वैसा ही किया। बाबा बोले, पहली सीख, जो खो गया है उसे ढूंढो मत, जो पास है उसे संजो लो। रघुनाथ को यह बात समझ नहीं आई, लेकिन उसने सोचा कोशिश करता हूँ। दुकान पर जाकर उसने देखा कि पुराने दो ग्राहकों की उधारी पड़ी थी। बाकी सबके चक्कर में वह इन्हें भूल गया था। उसने जाकर दोनों से विनम्रता से पैसे मांगे। दोनों ने खुश होकर चुका दिए और वापस आने लगे। धीरे धीरे ग्राहक लौटने लगे। उसकी दुकान राजा देव वर्मा अपनी सत्ता को लेकर बहुत चिंतित रहता था। उसे हर तरफ साजिशें दिखती थी। एक दिन वह वेश बदलकर गांव के फकीर से मिलने आया। बाबा ने देखा और मुस्कुराए, राजन, यदि तुम दूसरी सीख के योग्य हो तो आज रात इस पीपल के नीचे सो जाओ, और वो भी बिना हथियार के। राजा सहम गया, लेकिन मान गया। राजा सो गया और जब सुबह हुई, बाबा बोले, दूसरी सीख, जो चीज़ जितनी अधिक हो वह उतनी ही खोखली हो सकती है। डर भी, घमंड भी और दौलत भी। राजा को एहसास हुआ कि उसका डर उसकी सत्ता से बड़ा हो गया था। उसने राजमहल लौटकर सबसे पहले अपने सैनिकों की जासूसी खत्म करवाई और मंत्रियों से सीधे संवाद शुरू किया। राज्य में खुशहाली लौटने लगी। एक दिन गांव में एक साध्वी आई, बहुत ज्ञानी, पर भीतर से टूट चुकी थी। वह बाबा के पास आई और बोली, मैंने वेद पढ़े, पुराण पढ़े, ध्यान किया, लेकिन मुझे शांति नहीं मिली। बाबा बोले, तुम्हें तीसरी सीख मिलेगी। अगर 3 दिन तक बिना बोले इस पीपल के नीचे बैठो और जो मन में आए वही लिखो। तीसरे दिन बाबा ने उसके शब्द पढ़े। उसमें उसका बचपन, दुख, मोह, प्रेम और घृणा सब था। बाबा बोले, तीसरी सीख, सत्य को बाहर मत ढूंढो, वह भीतर होता है। जब तक मन के शब्द बाहर नहीं निकलते, आत्मा मौन नहीं होती। साध्वी ने वह दिन के बाद प्रवचन बंद कर दिया और मौन रहकर गांव की सेवा करने लगी। उसका नाम श्रद्धा बन गया।
राम कुमार एक डाकू था, कई हत्याएं कर चुका था। एक दिन उसने बाबा से पूछा, तू कौन होता है मुझे सीख देने वाला? बाबा मुस्कुराए, यदि तुम्हें सीख नहीं चाहिए तो जा, पर अगर चाहिए तो पहले मुझ पर वार कर। राम कुमार चौंका, तू मर जाएगा। बाबा बोले, तो फिर तेरे हाथों एक और पाप ही सही। राम कुमार ने तलवार उठाई, पर बाबा की आंखों में जो अपनापन देखा, हाथ कांप गया, वह घुटनों पर गिर गया। बाबा बोले, चौथी सीख, परिवर्तन तब होता है जब कोई तुम्हारा विश्वास तोड़े नहीं, बल्कि तुम्हारे पाप को सह ले। उस दिन के बाद राम कुमार ने डकैती छोड़ दी और गांव में अनाथ बच्चों के लिए विद्यालय खोला। सालों बीते, बाबा अब वृद्ध हो चुके थे, लेकिन एक दिन गांव में कुछ बड़ा हुआ। राजा, बनिया, साध्वी और राम कुमार एक साथ बाबा के पास आए। सभी बोले, हमने आपकी दी हुई सीखों से जीवन बदला, पर अब हम समझते हैं कि हमें एक और अंतिम सीख चाहिए, वो जो इन सबको जोड़ती हो। बाबा ने मुस्कुराते हुए आंखें बंद की और बोले, अंतिम और पूर्ण सत्य, जीवन कोई किताब नहीं जिसे पढ़कर समझा जाए। यह एक दीप है जो जब जब बुझता है उसे भीतर से जलाना होता है। उसी रात बाबा शांत हो गए। गांव के लोग कहते हैं कि उनके शरीर ने साथ छोड़ा, लेकिन उनकी आत्मा उस पीपल में बस गई। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। सांवलपुर गांव अब एक तीर्थ बन गया है। वहाँ दूर दूर से लोग आते हैं, चारों सीखों को सुनते हैं और जीवन को समझते हैं। तो दोस्तों, वो चारों सीख ये हैं। नंबर 1, जो खो गया है उसे ढूंढो मत, जो पास है उसे संजो लो। नंबर 2 सीख, जो चीज़ जितनी अधिक हो वह उतनी ही खोखली हो सकती है। डर भी, घमंड भी और दौलत भी। नंबर 3, सत्य को बाहर मत ढूंढो, वह भीतर होता है। नंबर 4, परिवर्तन तब होता है जब कोई तुम्हारा विश्वास तोड़े नहीं, बल्कि तुम्हारे पाप को सह ले। नंबर 5, जीवन कोई किताब नहीं जिसे पढ़कर समझा जाए। यह एक दीप है जो जब जब बुझता है उसे भीतर से जलाना होता है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं।